मर्द के अंदर औरत की ख्वाहिश और औरत के अंदर मर्द की ख्वाहिश को रखा है खाने और पीने की तरह। जिस तरीके से अल्लाह ने आजाद नहीं छोड़ा कि तुम जो चाहो खाओ, नहीं, हलाल रिज्क खाओ, मेहनत की कमाई से कमा कर खाओ, और हर चीज नहीं खाना है। जो चीजें हमने तुम्हारे लिए हलाल की हैं तुम्हें वो चीजें खाना है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द के लिए औरत को और औरत के लिए मर्द को पैदा किया। उसके लिए भी एक जायज रिश्ता रख दिया है कि निकाह के जरिए तुम इनको अपने ऊपर एक दूसरे को हलाल कर सकते हो। तो यहां पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सिस्टम मुतय्यन किया है। जैसे हर चीज नहीं खा सकते हो, हर चीज नहीं पी सकते हो, ऐसे ही अपनी जरूरत दुनिया की हर औरत से पूरी नहीं कर सकते हो। जिस तरीके से खाने और पीने की चीजों में एक बाउंडेशन है, एक लिमिट है, उसी तरीके से अपनी जायज ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भी एक लिमिट मुतय्यन कर दी है। और निकाह का, शादी का एक बेहतरीन तरीका नाफिज कर दिया है, जिसके जरिए मर्द औरत से और औरत मर्द से अपनी जरूरत को पूरा कर सकती है। लेकिन शादी की इस्लाम ने इतना जरूरी बताया है और उसकी अहमियत पर लोगों को उभारा है। समाज और सोसाइटी के लोगों को इस बात की तरफ आमादा किया है कि अपने मुआशरे में, अपने समाज में किसी भी बेब्याहे को, किसी भी ऐसे शख्स को जिसका निकाह न हुआ हो, आप अपने मुआशरे और सोसाइटी में उसको मत रहने दें। ढूंढ ढूंढ कर, तलाश कर करके उनका निकाह कराओ, उनकी शादी कराओ। ये समाज की और सोसाइटी की जिम्मेदारी है। ये करिए की, बस्ती की, गांव की, शहर की और पूरे समाज की ये जिम्मेदारी है। क्योंकि बेब्याहा इंसान, बेनिकाह वाला इंसान जिसकी शादी नहीं हुई, चाहे वो मर्द हो या औरत, मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर उसकी जात से फितना फैल सकता है, फसाद बर्पा हो सकता है। इस बात की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा किया। मैं वो आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उस आयत के अंदर हम ये देखें कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन उभार रहा है समाज को और सोसाइटी को। वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। आए समाज वालों, आए सोसाइटी वालों, आए मोहल्ले वालों, आए करिए वालों, आए गांव वालों, आए बस्ती वालों, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे बीच में जो भी बेनिकाह वाले लोग, चाहे वो लड़के हो या लड़की, मर्द हो या औरत, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जिनके निकाह नहीं हुए हैं, जो बेनिकाहे हैं, तुम उनका निकाह करा दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां नौजवानों को हुक्म नहीं दिया कि तुम शादी कर लो। बस्ती वालों को, करिए वालों को, गांव वालों को, समाज वालों को, जिस मुआशरे में हम और आप रहते हैं, उस मुआशरे को, समाज को अल्लाह ने कहा कि तुम देखो कि तुम्हारी बस्ती में कौन गैर शादीशुदा है, जो बालिग हो चुके हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, जो भी गैर शादीशुदा हैं, तुम उनका निकाह करा दो, तुम उनकी शादियां करा दो।
इससे अंदाजा लगाइए शादी की अहमियत देखिए कितनी ज्यादा है। अल्लाह समाज को कितना पाकीज़ा बनाना चाहता है, कितना साफ सुथरा रखना चाहता है। ये तो हुक्म दिया है समाज को और सोसाइटी को, बस्ती को, गांव को कि तुम उनका निकाह करवाओ। और एक और हुक्म, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, गुलामों में से और लौंडियों में से। अरब के अंदर गुलाम चलते थे, आज के जमाने में गुलाम और लौंडी का दौर खत्म हो गया है। उस जमाने में गुलाम और लौंडी चलते थे। बाजार लगता था बाकायदा, उस बाजार में लड़के बेचे जाते थे, लड़कियां बेची जाती थी। उनको जिस लड़के को हमने खरीद लिया, जिस आदमी को खरीद लिया, वो जिंदगी भर के लिए हमारा गुलाम हो गया, क्योंकि हमने खरीद लिया। जिस लड़की को खरीदा वो हमारी लौंडी हो गई, हमारी बांदी हो गई। उस जमाने के अंदर ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने उन गुलामों और लौंडियों के बारे में भी फरमाया कि शादी की जरूरत तो सबको है, हर मर्द को है, हर औरत को है, एक दूसरे की जरूरत तो सबको है। तो समाज का सबसे कमजोर तबका जो है वो गुलाम का तबका होता है, लौंडी का तबका होता है। अगर तुम्हारी नजर उन गुलामों पर पड़े और लौंडियों पर पड़े जो समाज का सबसे कमजोर तबका है, तो इन गुलामों में से, इन लौंडियों में से भी जो नेक लोग हों, जो साले लोग हों, तुम उनका भी निकाह करा दो, उनकी भी शादियां करा दो, यानी बगैर शादी के किसी को न रहने दो। अब बताओ शादियों में गुलाम आदमी क्या खर्च करेगा? जर्जी साहब तो खुद किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो अपनी शादी में हम क्या खर्च कर पाएंगे? एक लड़की खुद किसी की लौंडी है, खादिमा है, उसका निकाह हो रहा है, तो उसके घर वाले क्या खर्च कर पाएंगे? वो तो खुद ही लौंडी है। अल्लाह फरमाता है कि उन गुलामों की भी और उन लौंडियों की भी शादी करा दो जो नेक हो, सालेह। और आगे बहुत जबरदस्त बात कही अल्लाह ने, यकूनु फुकरा, अगर ये फकीर होंगे, गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे, मुफलिस होंगे, इनके पास खर्चा उठाने और पैसा खर्च करने की गुंजाइश नहीं होगी, तंगदस्त होंगे, तो इससे भी मत घबराओ। युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह इनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह इनको अपने फजल से अमीर बना देगा, मालदार कर देगा। यानी गरीबी की वजह से कोई शादी करने से रह जाए, ये सबसे बड़ा जुल्म होगा उस तबके पे। आज हम शादी इसीलिए तो नहीं करते हैं ना, अरे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब करेंगे, जब हम कमाने लगेंगे तब करेंगे, जब हमारे हाथ में कुछ होगा तब हम करेंगे। यही सोच तो आज हमारी हो गई है ना। यहाँ अल्लाह कह रहा है यकूनु फुकरा, निकाह तुम करा दो, ये मत सोचो कि ये फकीर हैं, ये गरीब हैं, ये तंगदस्त हैं, ये बदहाल हैं, ये अपनी बीवी को क्या खिलाएगा, जब इसकी शादी हो जाएगी तो उस लड़की को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या पहनाएगा। यकूनु फुकरा, अगर ये फकीर होंगे, तंगदस्त होंगे, गरीब होंगे, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर बना देगा। शादी कराना तुम्हारा काम है, बस निकाह कराना समाज और सोसाइटी का काम है, उनको खिलाना और पिलाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। ये मत सोचो कि ये होने वाली बीवी को क्या खिलाएगा। ये झमेले तो हमने पाले हैं कि इतना सोना होना चाहिए, इतना चांदी होना चाहिए, इतना जहेज होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये तो हमने और आपने ये झमेले पाले हैं, ये खुराफातें तो हमने और आपने अपने समाज में जन्म दिए, वरना शादी और निकाह के लिए तो ये झमेले नहीं होते।
अगर ये गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से इनको गनी कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और बहुत जानने वाला है। वुसअत तो अल्लाह देता है। हमारे और आप की हालत नहीं है कि हम किसी को अमीर बना सकते हो, किसी को गरीब कर सकते हैं। अल्लाह वुसअत वाला है, अल्लाह गनी कर देगा अपने फजलो करम से। गरीबी किसी के निकाह में रुकावट न बने, ना लड़के के निकाह में ना लड़की की निकाह में। कोई लड़की वाला ये ना सोचे कि हम अपनी बेटी को क्या देंगे, हमारी बेटी, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमें बेटी के हाथ पीले करना है, कैसे जाएगी ये, हम कैसे इसका निकाह करेंगे। ये गरीबी की वजह से समाज में कोई लड़की बैठी न रहे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कुरान की इस आयत ने सारे झमेले खत्म कर दिए, कितना ज्यादा निकाह पे उभारा है। इन चीजों पर गौर करो। सबसे पहले अल्लाह ने कहा कोई भी कुंवारा लड़का और कुंवारी लड़की बेनिकाह के नहीं रह जाए। जैसे ही वो बालिग हो उनका निकाह करा दो। दूसरी बात कही, अगर गरीब तबका समाज का गुलाम तबका, कमजोर तबका है, जिसके पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, जो मजदूरी करता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, इस वजह से अगर वो बैठा रह जाए और निकाह न करे कि हमारे पास कुछ नहीं, उन गुलामों के भी और उन लौंडियों के भी निकाह करा दो। और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि फकीरी रुकावट न बने, गरीबी रुकावट न बने, तुम निकाह करा दो, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर कर देगा, अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर देगा। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है बड़ी दिलचस्प। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, बहुत तंगदस्ती है, बहुत गरीबी है, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कोई काम करना चाहता हूं, कोई काम बता दीजिए मुझे, मैं करूं। घर में बिल्कुल गरीबी की वजह से बहुत बुरे हालात हमारे गुजर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा निकाह हो गया है? अब गौर से सुनिए, अल्लाह के रसूल पूछते हैं क्या तुम्हारी शादी हो गई, क्या तुम्हारा निकाह हो गया? तो वो सहाबी कहने लगे नहीं अल्लाह के रसूल, मेरा निकाह नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई। तो आपने उससे कहा कि तेरे घर में बरकत आए तो कैसे आए, तेरी तो शादी नहीं हुई है, तुम गरीबी की शिकायत लेके मेरे पास आए हो, जाओ निकाह कर लो, शादी कर लो। कहा कि अल्लाह के रसूल शादी करने से घर में बरकत हो जाएगी? कहा हाँ, जाओ। वो सहाबी गए और उन्होंने निकाह कर लिया। अब गौर से सुनिएगा, जब निकाह कर लिया तो एक हफ्ते के बाद आए, 15 दिन के बाद आए, 15 दिन के बाद कहा अल्लाह के रसूल निकाह कर लिया है, आपने कहा कुछ हालात सुधरे? अल्लाह के रसूल और बुरे हालात हो गए, आपने निकाह करा दिया, हम फंस गए। अरे अभी कम से कम आजाद थे, थोड़ा बहुत तो जो मिलता था खा लेते थे, अब तो शादीशुदा हूं, जो मुझे मिलता था वो बीवी को खिला देता हूं, और मैं तो अब कुछ नहीं मिल रहा मुझे, अब तो बीवी की भी जिम्मेदारी हो गई है और हालात वैसे के वैसे। अब कोई काम बताइए अल्लाह के रसूल, अब तो शादीशुदा हो गया हूं, बड़ी तंगदस्ती है मेरे घर में। अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद आपने उनसे फरमाया, ऐ नौजवान एक काम करो, तुम एक निकाह और कर दो। कहा अल्लाह के रसूल आप क्या कह रहे हैं, एक शादी कर ली मैंने, अंजाम देख लिया, अब आप कह रहे हैं एक और कर लो। आपने कहा नहीं, जरूर कुछ दाल में काला, पता नहीं खैरो बरकत कैसे नहीं हो रही, शादी के बाद तो बीवी खैरो बरकत लेके आती है, एक औरत खैरो बरकत के दरवाजे खोल देती है, फिर क्या बात है तुम्हारे घर में
बरकत नहीं, तुम एक और शादी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपकी बात गलत थोड़ी होगी, मैं कर लेता हूं एक और शादी। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में नकल करते हैं, उस साहबी ने एक और निकाह कर लिया। अब एक हफ्ते के बाद ही चले आए, 2 बीवी के मालिक बन गए। एक हफ्ते के बाद फिर चले आए। अल्लाह के नबी ने पूछा, कहो क्या हाल है? सर नीचे कर लिया। आपने कहा कोई बरकत नहीं हुई? अल्लाह के रसूल आप बरकत की बात कर रहे हैं, यहां हरकत बंद होने वाली है, दिल की अटैक ना पड़ जाए मुझे, मामला बड़ा गंभीर हो गया। अब तो 2-2 बीवी की जिम्मेदारी है, पहले से कुछ नहीं था और आपने एक और शादी करा दी। अल्लाह के रसूल जब घर पे आता हूं तो बीवियों की सुनना पड़ता है, और बाहर जाता हूं तो कोई काम नहीं मिलता। मुझे कोई काम बताइए, वरना ये दोनों बीवियां मेरी खबर ले लेंगी। अब मुझे काम बताइए, आप ही ने कराया है दोनों शादी, अब आप ही रास्ता निकालिए। आपने थोड़ी देर सोचा और थोड़ी देर ठहरने के बाद, सोचने के बाद कहा, नौजवान मेरा मशवरा है कि तुम एक शादी और करो। अब तो आपे से बाहर। अल्लाह के नबी आपके कहने से 2 कर चुका हूं और आप एक और, अब नहीं। नबी अकरम ने कहा कि अब मैं तुमसे चौथी के लिए नहीं कहूंगा, जाओ ये मेरा वादा है, लेकिन एक और कर लो। पता नहीं तुम्हारे यहाँ क्यों खैर बरकत नहीं हो रही है, इंशाअल्लाह जरूर होगी। उसने कहा ठीक है, मर तो वैसे ही रहा। अब आप कह रहे हैं चौथी के लिए नहीं कहूंगा, तो चौथी में बिल्कुल नहीं करूंगा। आपने कहा मत करना, लेकिन तीसरी तो करो जाए। उसने तीसरी शादी की, और तीसरी शादी करने के बाद अब 1 महीने के बाद आया। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हाल है? पहली शादी की तो 15 दिन के बाद आए, दूसरी शादी की तो हफ्ते भर बाद चले आए, तीसरी शादी की तो अब 1 महीने के बाद, क्या हाल है? अल्लाह के रसूल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हाल है, बहुत अच्छी गुजर रही है, खैरो बरकत का। अल्लाह के रसूल बरकत ही बरकत। वो कैसे? कहा अल्लाह के नबी तीसरी बीवी जो मेरे घर में आई वो एक हुनर जानती है। वो खजूर के पत्तों से चटाई बनाना जानती है, खजूर के पत्तों को बुनकर चटाई बनाती है, और वो एक चटाई रोज बना लेती है, 1 दिरहम की इनकम हो जाती है, पूरा घर खाता है। मेरी तीसरी बीवी ने पहली बीवी को भी सिखा दिया और दूसरी बीवी को भी सिखा दिया। अब तीनों मिलके काम कर रही हैं, हमें रोजाना 3 दिरहम की इनकम हो रही है, 1 खर्च होता, 2 बचाता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया और तुम क्या कर रहे हो? आप क्या करते हो? अल्लाह के रसूल अब मैं क्या करूंगा, बीवियां कमा तो रही हैं, माशाअल्लाह सब कुछ ठीक है, मैं तो खाली बैठा रहता हूं। आपने कहा कि तुम्हारी बीवी जो काम जानती है, ये काम तुम भी सीख लो, 1 दिरहम की और मजीद इनकम होगी, और अगर कोई बीवी तलाक ले ले या छोड़ के चली जाए तो कम से कम तुम अपना पेट खुद तो पाल सकते हो, ये हुनर तुम्हें मालूम होगा, तो भीख तो नहीं मांगोगे, दर दर की ठोकरें तो नहीं खाओगे, तुम ये हुनर खुद भी तो सीख लोगे, अपना पेट खुद भी तो पाल लोगे, जाओ ये काम तुम भी सीख लो। तो पूरा वाकया बताने का मकसद ये था कि शादी करने के बाद इंसान की फकीरी और गरीबी और तंगदस्ती मिट जाती है। हमारे मुआशरे और समाज में शादी के बाद गरीबी आ जाए तो ये जरूर कमी है, या तो हमने जहेज की डिमांड की है, या हमने शादियों में खुराफातें मचाई हैं, या हमने तरीक़े रसूल को छोड़कर और शरीयत मुहम्मदी से इन्हिराफ करके हमने शादी की है, इसलिए आज हमारे घर में खैरो बरकत नहीं हो रही है। युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर वो फकीर होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से नवाज देगा, ये बताया है कुरान।
होटल खाली पड़ा हुआ है, जिनको खाने की जरूरत है खाने के लिए जा सकते हैं। होटल खाली हो गया, 2 क्विंटल मीट बचा हुआ है, इसलिए आप जरूर जाए। कुछ सस्ता करेंगे तब ना जाएगा आदमी। रात के 2 बजे कुछ घटाइए तब आदमी जाएगा वहां। तो मेरे भाइयों, शादियों के बाद तो खैरो बरकत होती है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास यही शिकायत है, आदमी कमाता नहीं है, हमारी बेटी रहे तो कैसे। कितनी शिकायतें हम लोगों से पूछो मेरे भाइयों, कितनी पंचायतों में जाना पड़ता है, कितने मामलों में बैठना पड़ता है। मियां बीवी के आपस में ताल्लुकात खराब है तो वहां पंचायतों में जाना पड़ता है और मामलों को हल कराना पड़ता है। यही शिकायतें सुनने में मिलती है, ये शराब पीता है, कमाता नहीं है, डांटता है, कुछ काम नहीं करता है, ये नहीं करता है, और हम लोग बीच बचाव कराने के लिए घर बन जाए, गृहस्थी टूटे नहीं, यही मामले हल करते रहे। तो शादी की अहमियत बहुत ज्यादा है, निकाह की अहमियत बहुत ज्यादा है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि समाज और सोसाइटी के अंदर कोई शख्स बेनिकाह वाला न रह जाए। समाज को कोशिश करना चाहिए। 25 साल 26 साल 28 साल उम्र हो रही है, अभी तक शादी नहीं कर रहा है, पूरे गांव वालों को इसकी फिक्र होनी चाहिए कि इस लड़के से खतरा है। समाज के लड़कियों को, सोसाइटी में रहने वाली बच्चियों को, और जो लड़की 20, 22, 25 साल की हो चुकी है, शादी नहीं हो रही है, गांव वालों को सोचना चाहिए कि इस लड़की से भी फितना है। इसलिए जहां तक हो सके लड़के और लड़कियों का जल्दी से निकाह करवाया जाए और पूरा समाज इस कार्य खैर में, इस नेक काम में जुट जाए। जहां तक हो सके लड़कों के लिए लड़कियों का, और लड़कियां जो जवान हो चुकी हैं उनके लिए लड़कों का इंतजाम किया जाए और उनका निकाह कराया जाए। समाज में जितने लोगों का निकाह हो जाएगा और जितनी जल्दी निकाह में हम करेंगे, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी उतनी ज्यादा पाक रहेगी और उतनी ज्यादा मुतहर रहेगी और पाक और साफ रहेगी। समाज को पाक और साफ रखने के लिए जरूरी है कि नौजवान लड़के और लड़कियों की शादी कराई जाए। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवानों को क्या हुक्म दिया, शादी का मकसद क्या है? या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाह फलयतज़व्वज फइन्नहु अगद्दु लिल बसर व अहसनु लिल फरज। क्या प्यारी बात कही अल्लाह के रसूल ने। यही मुआशरे की पाकी और सफाई है। आए नौजवानों, या माशर शबाब, आए जवानों, आए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाह, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है बीवी को खिलाने की, पिलाने की, पहनाने की, और बीमार हो जाए तो इलाज कराने की, और उसका पर्सनल जो हक है बीवी का उसको अदा करने की, अगर ये ताकत है तुम्हारे पास तो शादी कर। देखिए निकाह में क्या चीज बताई जा रही है, ये ताकत होनी चाहिए। बस खिलाने की, पिलाने की, बीमार हो जाए तो इलाज की, कपड़ा देने की, और उसका जो पर्सनल हक है बीवी का उसको अदा करने की। ये नहीं कहा इतना सोना हो, इतनी चांदी हो, इतने जेवरात हो, इतने कपड़े हो तब जाकर निकाह होगा, ये नहीं कहा, बल्कि जो चीज जरूरी है वो बताई। अलबाअत के अंदर ये चीजें शामिल हैं। कितनी? खिलाना, पिलाना, बीमार हो तो इलाज कराना, और कपड़ा देना, और उसका पर्सनल हक। अगर ये तुम अदा कर सकते हो फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। और उसके बाद निकाह का फायदा बता दिया। निकाह क्यों किया जाता है, उसकी वजह क्या है? फ़इन्नहु अग़द्दु लिल बसर व अहसनु लिल फरज। निकाह करने के बाद इंसान की निगाहें झुक जाती हैं। अग़द्दु लिल बसर, शादी से इंसान की निगाहें, निकाह करने वाले की निगाहें झुक जाती हैं। मतलब समझ रहे हो इसका? इसका मतलब यह है कि जब वो शादी कर लेता है तो दूसरों की माँ, बहन और बेटियों पर गलत नजर नहीं डालता। शादियां करने से निगाहें झुक जाती हैं। कितना साफ सुथरा और मुहज्जब जुमला इस्तेमाल किया अल्लाह के रसूल ने। निकाह करने से
शादी करने से निगाहें झुक जाती हैं। निगाह झुकने का मतलब यह है कि कौम और समाज के अंदर जो लड़कियां, जो माएं, बहनें, बेटियां हैं, उनकी तरफ वो ताक झांक नहीं करता। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, शादी करने के बाद निगाहें झुक जाती हैं, दूसरों की माँ, बहन, बेटियां उसके शर से महफूज हो जाती हैं। और दूसरा फायदा वह अहसनु लिल फरज, और शादी करने के बाद निकाह करने वाले की शर्मगाह की हिफाजत भी होती है, यानी फिर वो गलत जगह पर मुंह नहीं मारता फिरता है। शादी के बाद ये पाकीज़ा रिश्ता उसके साथ हो जाता है। मेरे साथियों, गौर कीजिए निकाह पर कितना उभारा है। अभी आएंगी बातें आगे कि निकाह में क्या होना चाहिए और निकाह में कितनी सादगी होनी चाहिए और निकाह के अंदर जरूरी चीजें क्या क्या हैं। और हमारे समाज में 25 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है मेरे भाइयों तकरीरें करते हुए, और पूरे बिहार में यही वो जगह है जहां जर्जी साहब की सबसे पहली तकरीर पूरे बिहार में कहीं हुई थी तो यही हुई थी तितवारी में, जब मौलाना तौहीद साहब ने हमको यहां बुलाया था। वक्त भी था। सोचिए कि उस दौर से लेकर अब तक कितना साल का अरसा गुजर चुका है, और पूछा जाए तो इतने सालों के अरसे में हमारे दरमियान चेंजिंग क्या आई है, हमारे दरमियान तब्दीली क्या आई है। न जहेज में कमी आई, न शादियों में सादगी आई, बल्कि उस जमाने के हिसाब से जहेज लिया और दिया जाता था, और आज के जमाने में उस जहेज में इजाफा और हो गया है। उस जमाने में साइकिल की डिमांड ज्यादा थी, आज के जमाने में मोटरसाइकिल की डिमांड, यानी बढ़ा है, घटा नहीं है। हमारे हर समाज और सोसाइटी में इस बात पर गौर होना चाहिए। क्या चीजें देखना चाहिए लड़की के अंदर, और क्या चीजें देखना चाहिए लड़के के अंदर। आइए 2 हदीसें आपके सामने पढ़ता हूं। पहले लड़की के अंदर क्या देखा जाए, और दूसरी हदीस लड़के के अंदर क्या देखा जाए। हदीस आपके सामने रखता हूं। तुनकाहुल मरातुल अर्बाइन लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन। आमतौर पर लड़कियों के अंदर ये 4 चीजें देखी जाती हैं जिनको देखकर लोग शादियां करते हैं। तुनकाहुल मरातुल अर्बाइन लिमालिहा, माल देखकर शादी करते हैं लोग, क्या मिलेगा। और सबसे पहले माल का ही जिक्र हुआ, क्योंकि आज सबसे पहले यही चीज देखी जा रही है, मिलेगा क्या। और एक मिसाल देता हूं मैं, अक्सर थोड़ी सख्त है लेकिन देना पड़ता है। जैसे कुत्ते की नजर हड्डी पर होती है, ऐसे ही कुछ लड़के के माँ बाप की नजर लड़की के बाप के माल पर होती है। आदमी जितना ज्यादा बूढ़ा होता जाता है, जितना ज्यादा मौत की तरफ जाता है, लालच भी उसके अंदर बढ़ती जाती है। यह हराम इब्नु आदम यशक्कु मिन्हु सुल्तान। आदमी बूढ़ा होता जाता है लेकिन 2 चीजें उसकी जवान होती जाती हैं, 2 चीजें उसकी जवान होती जाती हैं, अल हिर्सु अलल माल वल हिर्सु अलल उम्र। उसकी उम्र बढ़ जाए ये उसको लालच बढ़ता रहता है, और 2-4 साल जी लूं। अल हिर्सु अलल माल, माल आ जाए मेरे पास, ये भी तो उसकी ख्वाहिश बढ़ती रहती है। तो ये पहली चीज बताइए। लड़कियों के अंदर आमतौर पर लड़की वाले में 4 चीजें देखी जाती हैं। पहली चीज बताई लिमालिहा, कुछ लोग होते हैं जो उसका माल देखकर शादी करते हैं। हमें क्या मिल जाएगा, जैसे कुत्ते की नजर हड्डी पर लगी हुई हो। वलिहस्बिहा,
दूसरी चीज हस्ब नसब देखी जाती है, कोई हैसियत नहीं इसकी। दूसरी चीज हस्ब नसब, मैं खान हूं, लड़की भी खान है कि नहीं? मैं आला खानदान का हूं, लड़की भी आला खानदान की है या नहीं? मेरा स्टेटस ये है, लड़की भी इस स्टेटस की है कि नहीं? मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, लड़की भी इतनी पढ़ी लिखी है या नहीं? मेरा घर 5 मंजिल है, लड़की का घर भी इतना है कि नहीं? हस्बो नसब। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलियती तहता क़दमैया मौज़ून। खुतबे हज्जतुल विदा में आपने फरमाया था, ज़माने जाहिलियत की सारी चीजों को मैंने अपने पैरों से रौंद डाला, अपने पैरों से कुचल डाला। अब ज़माने जाहिलियत की कोई भी चीज अब राइज नहीं की जाएगी। लेकिन अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, अरबउन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलियती ला यतरुकुनहुन्ना। 4 चीजें मेरी उम्मत के अंदर ऐसी हैं जो ज़माने जाहिलियत से आई हुई हैं, लेकिन मेरी उम्मत उनको नहीं छोड़ेगी। है तो वो गंदी, है तो वो बुरी चीज, लेकिन मेरी उम्मत उन्हें नहीं छोड़ेगी। 4 चीजों की तरफ इशारा फरमाया था, अरबउन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलिया। 4 ऐसी चीजें हैं जो जमाने जाहिलियत की हैं, जो जाहिलियत के जमाने से चली आ रही हैं। मैंने उनको अपने पैरों से रौंद तो डाला, लेकिन मेरी उम्मत उनको छोड़ेगी नहीं, मेरी उम्मत उनको तर्क नहीं करेगी। यानी कयामत तक मेरी उम्मत के अंदर वो 4 चीजें पाई जाएंगी, लेकिन ये मैंने अपने पैरों से रौंद दी हैं। आपने फरमाया, अल फख्रु फिल अहसाब। पहली चीज हसब में फख्र करेगा, अल फख्रु फिल अहसाब व तानु फिल अंसाब वल इस्तिस्काउ बिन नुजूम व नयाहतु। ये 4 चीजें बताई जो जमाने जाहिलियत से चली आ रही हैं और मेरी उम्मत में भी चली आएंगी। इनको कभी नहीं छोड़ेगी मेरी उम्मत। उनमें पहली चीज हस्ब नसब। हसब, मैं खान हूं, मैं पठान हूं, मैं तुर्क हूं, मैं अंसारी हूं, मैं तेली हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऊंची कौम का हूं, मैं ऊंची कास्ट का हूं। ये चीज कभी मेरी कौम नहीं छोड़ेगी, मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी, जबकि इसकी कोई हैसियत नहीं है। अला बित्तक़वा, अल्लाह के यहां सिर्फ तकवा देखा जाएगा, कौम नहीं, नसब नहीं, हसब नहीं। और दूसरी चीज जो मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी, वो तानु फिल अंसाब, नसब के अंदर ताना देना। अच्छा वो, अरे मैं उसके साथ शादी करूंगा, अरे नहीं नहीं, अरे वो तो फकीर बिरादरी का है, अरे वो तो मियाँ बिरादरी का है, अरे वो तो गिरी हुई कौम का है, अरे वो तो लो कास्ट का है, मेरी तो नाक कट जाएगी इतने बुरे खानदान में। वो नसब में ताना देगा, दूसरी चीज। और तीसरी चीज वल इस्तिस्काउ बिन नुजूम, मेरी उम्मत सितारों को देखकर बारिश हासिल करेगी। यानी सितारा देखे, कहीं ये सितारा निकला है, इसका मतलब बारिश होगी, सितारों से बारिश हासिल करेगी। ये तीसरी चीज भी मेरी उम्मत में नहीं छूटेगी। और चौथी चीज व नयाहतु, नौहा करना और मातम करना, किसी के मर जाने पर मातम करना, रोना, ये मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी। आज भी देख लीजिए, किसी का जवान बेटा मर जाए, छोटा बच्चा मर जाए, माएं खिलौने निकाल लाती हैं, ओढ़नी इधर गई, कपड़ा इधर गया, सर सीना पीट रही हैं, करीबान चाक कर बेटा चला गया, ये खिलौने से कौन खेलेगा। रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, करीबान चाक करती हैं, बाल नोचती हैं। व नयाहतु, मेरी उम्मत नौहा और मातम करना भी नहीं छोड़ेगी, जबकि ये हराम है। तो ये 4 चीजें नहीं छोड़ेगी। तो वल हस्ब, 4 चीजें देखकर शादी करते हैं लोग लड़की के अंदर। लिमालिहा, पहली चीज क्या देखी जाती है, माल। दूसरी चीज क्या देखी जाती है, हसब व नसब। वल हस्बिहा, हस्ब व नसब। और तीसरी चीज लड़की की क्या देखी जाती है, वल जमालिहा, खूबसूरती। खूबसूरत कितनी है, खूबसूरती देखकर शादी करते हैं। 3 चीजें,
और चौथी चीज की तरफ अल्लाह के नबी इशारा कर रहे हैं, वलिदीनिहा, दीनदारी देकर भी शादी की जाती है। चार चीजें बताने के बाद आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, ओ लोगो दीनदारी को तरजीह दो, ओ लोगो दीनदार लड़की को अव्वलियत दो, फौकियत दो, उसी को दर्जा दो। यानी ये तीन चीजें मत देखो। हाँ, किसी में चारों चीजें पाई जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तरजीह किसको दो? ये नहीं कहा कि खूबसूरती मत देखो, ये नहीं कहा कि हस्बो नसब न देखो, ठीक है देखो, लेकिन अगर किसी के अंदर हस्बो नसब नहीं है, अगर किसी के अंदर है आप खूबसूरती नहीं है, अगर किसी के अंदर लिमाल क्या क्या कहा, माल और दौलत नहीं है, देने की ताकत नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़की दीनदार है तो फिर तीन चीजें मत देखो, दीनदारी देखो और दीनदारी को मायार बनाओ, और इसी दीनदारी को देखकर अपने बेटे का निकाह उस बेटी के साथ, उस लड़की के साथ कर दो। लड़की के अंदर दीनदारी देखो, फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीन को तरजीह दो। हजरत उमर फारूक का वो मशहूर वाक़या आपको मालूम होगा। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं, रात के अंधेरे में निकल कर जा रहे हैं, देखते हैं कि किसके घर में चूल्हा जला, किसके घर में चूल्हा नहीं जला। हजरत उमर फारूक रात में एक घर के पास से गुजरे जहां एक बूढ़ी औरत की आवाज आ रही थी, और वो बूढ़ी औरत जोर जोर से कह रही थी अपनी बेटी से कि बेटी उठो, बेटी उठो, अंधेरा है, इस अंधेरे का फायदा उठाओ, हम लोग दूध का बिजनेस करते हैं, दूध बेचते हैं, इसलिए दूध में पानी मिला दो, बेटी उठो, दूध में पानी मिला दो। वो बेटी उठती है और जोर से अपनी माँ से कह रही है कि माँ मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। हजरत उमर ने मुनादी की है, उमर फारूक का ऐलान हुआ है, अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान जारी करवाया है, अगर दूध में पानी मिला हुआ किसी के यहाँ मिलता है तो ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। माँ कहती है बेटी उमर थोड़ी देख रहे हैं, इस रात के अंधेरे में उमर को क्या पता, तो दूध में पानी मिला, मुझे तेरी शादी कराना है, तेरे लिए अच्छा लड़का देखना है, हमारे पास गरीबी और गुर्बत की वजह से हम तेरे हाथ पीले नहीं कर पा रहे हैं, मुझे तेरा रिश्ता भी तो करना है, इसलिए इस काम के अलावा कोई और काम भी तो नहीं है हमारे पास, बेटी तुम दूध में पानी मिलाओ। उमर थोड़ी देख रहा है, उमर को क्या पता कि हमने दूध में पानी मिलाया है, जाओ मैं कह रही हूं तुम दूध में पानी मिलाओ। बेटी चीख कर कहती है माँ उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है, हम उमर के सवाल जवाब से तो बच जाएंगे, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह के सवाल और जवाब से कैसे बचेंगे। माँ मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी, उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। हजरत उमर फारूक के कान में ये आवाज जाती है माँ और बेटी की। हजरत उमर ने अपने कासिद से कहा, अपने साथी से कहा, इस मकान का नंबर नोट कर लो, ये मकान नंबर नोट कर लो, और सुबह जब दरबारे खिलाफत में बैठे हजरत उमर, सुबह जब दरबारे खिलाफत में बैठे हजरत उमर, तो उन दोनों को बुलवाया, कासिद के जरिए जाओ और माँ बेटी दोनों को बुला कर लो। कासिद आता है, माँ और बेटी दोनों से कहता है कि तुम दोनों को हजरत उमर ऑफिस में बुला रहे हैं, दरबार में बुला रहे हैं। माँ और बेटी दोनों आते हैं। हजरत उमर ने पूछा माँ से, बुढ़िया से, कल तुम दूध में पानी मिलाने की बात कर रही थी, क्या हुआ? बुढ़िया समझ गई कि हजरत उमर को पता चल गया, अब मुझे सजा दी जाएगी। बुढ़िया सफाई पेश करने लगी, अमीरुल मोमिनीन हाँ मैंने दूध में पानी मिलाने के लिए कहा था, लेकिन मेरी बेटी ने दूध में पानी नहीं मिलाया। हजरत उमर ने कहा मैं ये भी जानता हूं कि तेरी बेटी ने दूध में पानी नहीं मिलाया,
मैं जानता हूं, इसलिए तो तुम दोनों को मैंने यहां बुलाया है। बताओ, इस लड़की का कहीं रिश्ता हुआ? इस लड़की की कहीं शादी हुई? कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, मुझ जैसे गरीब लोगों को रिश्ता कहां मिलता है, गरीबी ने मजबूर कर दिया, इसलिए अभी इस लड़की का रिश्ता नहीं कर पाई, मैं कर दूंगी जल्दी। हजरत उमर फारूक ने कहा कि तुम्हें रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा खाली है और मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांग रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम गरीब हो, बल्कि सिर्फ इसलिए कि तेरी बेटी से शादी अपने बेटे के साथ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तेरी बेटी दीनदार है। ये उम्र से नहीं, उम्र के रब से डरती है। ये उम्र से नहीं, उम्र के रब से डरती है। और मैं यही चाहता हूं कि लोग उम्र से नहीं, उम्र के रब से डरने वाले बन जाएं। तेरी बेटी को उम्र का खौफ नहीं है, उम्र के रब का खौफ है, इसलिए मेरी बहू बनने के लायक है, मेरे बेटे की बीवी बनने के लायक है। मैंने अपने बेटे के लिए तेरी बेटी को पसंद किया है। कहने लगी मजाक मत करो अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर ने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे दीनदार लड़की की जरूरत है, जो दीनदारी मैंने तुम्हारी बेटी के अंदर देखी है। हजरत उमर ने अपने बेटे का निकाह उस लड़की के साथ कर दिया। गौर कीजिए, ना हस्बो नसब देखा, ना माल देखा, ना हुस्नो जमाल देखा, खूबसूरती देखी, कुछ नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि वो लड़की उम्र से नहीं, उम्र के रब से डरती है, दीनदार है, अल्लाह वाली है, नेक है। हजरत उमर ने अपने बेटे का निकाह उस लड़की के साथ कर दिया। अंदाजा लगा सकते हैं आप खैर और बरकत आए कहां से आज हमारे घरों में। हमने दीनदारी को मायार बनाना छोड़ दिया है। ये तो लड़के वालों को हुक्म है कि लड़की के अंदर दीनदारी देखो। अब एक हदीस में आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़कियों वालों से कह रहे हैं, आए लड़कियों वालों, तुम्हारे पास जब कोई दीनदार लड़के का पैगाम आए तो उस पैगाम को तुम रायगा और बेकार न जाने देना। तुम्हें भी दीनदार लड़के के साथ अपनी बेटी का निकाह करना है। इज़ा ख़तबा इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु, इज़ा ख़तबा इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। ये है वो हदीस। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के माँ बाप से फरमाया, लड़कियों के माँ बाप को हुक्म दिया, आए लड़कियों वालों, आए लड़कियों के वली, आए लड़कियों के सरपरस्तों, आए लड़कियों के माँ बाप, जब तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी के लिए, तुम्हारी बेटी से रिश्ते के लिए किसी लड़के का पैगाम तुम्हारे घर पे आए और वो लड़का दीनदार हो और वो लड़का बाखलाक हो, हैं बाखलाक हो, तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु, उस लड़के का दीन और उसका अखलाक तुम्हें पसंद आ जाए, यानी उस लड़के की दीनदारी में तुम्हें कोई शिकायत नजर ना आए, उस लड़के के नेक होने में और बाखलाक होने में तुम्हें कोई कमी नजर ना आए, तो आए लड़कियों वालों, अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। उसका पैगाम अपने घर से खाली मत जाने देना, उस लड़के का पैगाम अपने घर से खाली मत लौटाना, उसके इरादे को मत तोड़ना, उसके पैगाम को मत लौटाना। हस्बो नसब देखते हुए, अपनी स्टैंडर्ड देखते हुए उस दीनदार लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता ठुकरा मत देना, अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर देना। फ़ज़व्विजूहु, अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर देना। और फिर वार्निंग दी, केयरफुल किया, इल्ला
तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन अरीज़। आए लड़कियों के माँ बाप, आए लड़कियों वालों, अगर उस लड़के का पैगाम तुम्हारे घर से खाली चला गया, अगर तुमने अपनी बेटी का निकाह उस दीनदार लड़के से नहीं किया, तो जमीन के ऊपर फितना फैल जाएगा। तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, जमीन पर फितना फैलेगा, व फसादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। यानी दीनदार लड़के तुम्हें नहीं मिलेंगे, तो बदकिरदार बदकमाश लड़कों से जब तुम अपनी लड़कियों का निकाह करोगे तो जमीन में फितने देखोगे, तलाक के फितने और फसाद तुम जमीन के ऊपर देखोगे। इसलिए दीनदार लड़के का पैगाम अगर तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारे घर पे आ जाए तो तुम्हें उसको ना उम्मीद नहीं लौटाना है, उसको हर हाल में तुम्हें अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर देना। लीजिए साहब, कितना जबरदस्त हुक्म है लड़कियों वालों को। अब साहब कहोगे हाँ लड़का तो नेक है, नमाजी है, ताज्जुद गुजार है, बहुत अच्छा है, अखलाक भी अच्छा है, लेकिन मेरे स्टेटस का नहीं है। मेरी लड़की इतनी पढ़ी लिखी, उस आदमी के साथ निकाह करेंगे? इसके साथ गरीब है, हम इसके साथ निकाह नहीं कर सकते। अगर उस लड़के की दीनदारी तुम्हारी समझ में आ रही है, अगर उस लड़के का अखलाक तुम्हारी समझ में आ रहा है, तो उसका पैगाम लौटाने का कोई हक नहीं है। इल्ला तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, अगर तुमने ऐसा न किया और पैगाम लौटा दिया, अपनी बेटी का निकाह उसके साथ नहीं किया, तो जमीन में फितना फैल जाएगा, तो फसादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद। हर मुसलमान को गौर करना चाहिए, यहां जो बैठे सबको, और जहां तक मेरी आवाज जाए, क्या हम तो चाहते हैं कि जहेज न दे मेरी बेटी, लेकिन बेटी वाला क्या ये भी चाहता है कि दीनदार लड़का मिल जाए हमें, अच्छा लड़का मिले, शरीफ लड़का मिले? क्या आज हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो ये कब होगा? एक लंबा अरसा गुजर चुका है मेरे भाइयों, तकरीरें और जलसे और जुलूस, रोजाना इश्तिहार देख लो, रोजाना पम्फलेट देख लो, रोजाना इजलास देख लो, लेकिन सुधार कितना है ये हर इंसान अपने गरीबान में मुंह डालकर देखे और शादियों के नाम पर कितना खर्चा, निकाह के नाम पर कितना खर्चा, बारात के नाम पर कितने आदमियों की शिरकत। इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहा मऊनतन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह तो वो होता है। इन्ना आज़मन निकाही बरकतन, बरकत के एतबार से सबसे अच्छा निकाह और सबसे बड़ा निकाह तो वो है, सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह तो वो है ऐसरुहा मऊनतन, जिसके अंदर खर्चा सबसे ज्यादा कम हो, जिसके अंदर खर्च सबसे ज्यादा कम हो, वो सबसे बड़ा बाबरकत निकाह माना जाता है, सबसे अच्छा निकाह माना जाता है शरीयत के अंदर। लेकिन आज हमारे समाज और सोसाइटी में ये देखा जाता है कि उसने अपनी बेटी की शादी में कितना खर्च किया, उसने अपने बेटे की शादी में कितना खर्च किया। आज खर्च से मायार देखा जाता है कि किसकी शादी अच्छी हुई, किसकी बुरी। अल्लाह के रसूल ने अच्छी और बुरी शादी, बाबरकत और गैर बरकती शादी की निशानदेही बता दी है। आपने फरमाया इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहा मऊनतन, बरकत के एतबार से सबसे अच्छा निकाह वो है, सबसे बड़ा निकाह वो है, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसके अंदर खर्चा सबसे ज्यादा कम हो। यानी जिस शादी में खर्चा जितना कम होगा वो उतना ही बाबरकत निकाह होगा। इसका उल्टा मफहूम अगर आप निकालेंगे तो इसका उल्टा मफहूम ये निकलेगा, जिस निकाह में खर्चा जितना ज्यादा होगा वो बरकत के एतबार से उतना ही खाली होगा। जिस निकाह में जितना ज्यादा खर्चा होगा बरकत के एतबार से वो इतना कमजोर होगा वो निकाह।
फजूल खर्ची हमारे समाज को खा गई, हमारे समाज को चाट गई, हमें तहस नहस कर दिया। अरे फजूल खर्ची तो अच्छे कामों में भी जायज नहीं है, तो खुराफात वाले कामों में कहां से जायज हो जाएगी? फजूल खर्ची तो अच्छे कामों में जायज नहीं है, इसराफ हद से ज्यादा गुजरना तो अच्छे कामों में भी जायज नहीं है। अगर कोई आदमी ये चाहे कि हम रात भर नमाज पढ़ें और कभी ना सोएं, और रोजाना हम हर रात नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ना अच्छी इबादत है, नफिल पढ़ना अच्छा काम है, लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि हम रात भर रोजाना पढ़ेंगे और कभी नहीं सोएंगे, यही चीज गलत हो जाएगी और यही चीज नाजायज हो जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए, हजरत काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब तौबा कबूल होती है, वो जो ग़ज़वे तबूक में शामिल नहीं हो सके थे किसी वजह से, सुस्ती की वजह से नहीं जा सके, अंदाजा लगा सकते हैं आप काब इब्ने मालिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता काब इब्ने मालिक का बाइकाट करो, उनका बाइकाट कर दिया जाता है। 2 महीने तक उनका बाइकाट रहता, 50 दिन तक उनका बाइकाट रहता है। फिर एक दौर आता है कि मस्जिद से भी उनको हुक्म दिया जाता है कि आप मस्जिद में भी नहीं आएंगे। लोगों को हुक्म दिया जाता है कि कोई भी आदमी सलाम का जवाब नहीं देगा, काब इब्ने मालिक से मुसाफा नहीं करेगा, हाथ नहीं मिलाएगा। काब इब्ने मालिक के ऊपर क्या गुजर रही थी। फिर एक दिन आता है इन 50 दिनों में कि काब इब्ने मालिक को हुक्म होता है कि अपनी बीवी से अलग हो जाओ। कहने लगे अल्लाह के नबी, क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? फरमाया नहीं, तलाक मत दो, बस अपनी बीवी से खिदमत ना लो, अपनी बीवी को से अलग रहो। न पानी मंगवा सकते हो, न खाना अपने पास मंगवा सकते हो, आप अपनी बीवी से भी बात नहीं कर सकते हो। उन्होंने अपनी बीवी को अपने मायके भेज दिया। 50 दिन इन हालत में गुजरता है। हजरत काब इब्ने मालिक कहते हैं कि मेरे लिए ये 50 दिन इतनी मुश्किल से गुजरे कि मैं सोचता था जमीन फट जाए, मैं इसके अंदर धंस जाऊं, मैं जिंदा क्यों? कभी मैं किसी से सलाम करता था तो कोई मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देता था, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मना कर दिया था। 50 दिन के बाद उनकी तौबा कबूल होती है और अल्लाह ताला ने वही नाजिल की। अल्लाह के नबी को बता दिया कि अल्लाह ने काब इब्ने मालिक की तौबा को कबूल कर लिया। अब उनको मस्जिद में बुलाइए और आप भी उनसे मुसाफा कीजिए, उनसे मुआनका कीजिए और लोगों को भी उनसे मिलने दीजिए। अल्लाह ताला ने उनकी इस गलती को माफ कर दिया। जो ग़ज़वे तबूक में वो नहीं जा सके थे, अल्लाह ने उनके इस गलती को माफ कर दिया। आप भी माफ कर दीजिए। एक कासिद आता है और काब इब्ने मालिक से कहता है, काब, अल्लाह के नबी ने आपको बुलाया है, मस्जिद के अंदर मौजूद है, नबी अकरम ने आपको बुलाया है, अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल कर लिया। हजरत काब कहते हैं कि उससे बड़ा खुशी का दिन मेरे लिए कोई दिन नहीं था। दौड़ते हुए मस्जिद के अंदर आए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुसाफा किया, आपसे मुआनका किया, आपके गले लग गए। मारे खुशी में कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, आज मैं इतना खुश हूँ कि दिल करता है कि अपना सारा का सारा माल सदका कर दूं। सदका करना कितनी बड़ी इबादत है, सदका करना कितना अच्छा काम है, सदका करना कितना अच्छा काम है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमसिक अलैका बाज़ मालिक, आए काब इब्ने मालिक, तुम अपना सारा का सारा माल सदका नहीं कर सकते हो, सारा का सारा माल अल्लाह की राह में खैरात नहीं कर सकते हो। अपने पास कुछ माल रोक लो ताकि तुम दूसरों के सामने हाथ न फैलाते फिरो, तुम दूसरों के सामने भीख न मांगते फिरो। हजरत काब इब्ने मालिक कहते हैं, जब मेरी तौबा कबूल हुई तो मैंने अल्लाह के रसूल से कहा, आज मैं इतना खुश हूं कि मैं अपना सारा का सारा माल अल्लाह की राह में सदका करना चाहता हूं। सदका करना अच्छा काम, लेकिन अल्लाह के नबी ने यहां पर भी उनको रोक दिया और फरमाया कि सारा का सारा माल सदका नहीं कर सकते, यानी तुम फकीर बन जाओगे, मोहताज बन जाओगे।
जब अच्छे काम में फजूल खर्ची जायज नहीं है, अच्छे काम के अंदर इसराफ जायज नहीं है, तो शादियों में, ब्याह के अंदर और दीगर नाजायज कामों के अंदर फजूल खर्ची करना कहां से जायज हो जाएगा। हम अपने मुआशरे पर नजर डालें, हम अपने समाज पर नजर डालें, हम अपनी सोसाइटी पर नजर डालें, हम बुरे कामों में फजूल खर्ची कर रहे हैं, जबकि इसराफ फजूल खर्ची तो अच्छे कामों में भी जायज नहीं। साद इब्ने अबी वक्कास का मामला सुना होगा, और न सुना हो तो सुनिए। साद इब्ने अबी वक्कास की एक ही बेटी थी, साद इब्ने अबी वक्कास की एक ही बेटी थी, बीमार हो गए। अल्लाह के नबी उनकी अयादत के लिए उनके घर पहुंचे। जब अल्लाह के नबी साद इब्ने अबी वक्कास से उनके मिलने के लिए, अयादत के लिए उनके घर पहुंचे, तो बड़े खुश हुए साद इब्ने अबी वक्कास, और कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक ही बेटी है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत माल से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत से नवाजा है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मैं अपना सारे के सारे माल की वसीयत करना चाहता हूँ। क्या मैं अपने सारे माल की वसीयत कर दूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आए साद, तुम्हारे लिए अपना सारा का सारा माल की वसीयत करना जायज नहीं है। तुम अपना सारा का सारा माल सदका और खैरात नहीं कर सकते हो, उसकी वसीयत नहीं कर सकते हो। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने फरमाया, आए अल्लाह के नबी, 2/3 की, 2/3 की, 2/3 अपने माल का 3 हिस्सा कर लें और 2 हिस्से की वसीयत कर दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए साद, तुम 2/3 की भी वसीयत नहीं कर सकते हो। कहा अल्लाह के नबी, फिर आधा माल, यानी हमारे पास जितना माल है, आधा माल मैं सदका और खैरात कर दूं, आधे माल की मैं वसीयत कर दूं और आधा अल्लाह की राह में दे दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साद इब्ने अबी वक्कास, तुम आधे माल की भी वसीयत नहीं कर सकते हो, आधा भी नहीं, ऐसा करना भी तुम्हारे लिए जायज नहीं होगा। तब हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, क्या 1/3 की, 1/3 की वसीयत कर दूं? यानी मेरे पास जो माल है 1/3 को अल्लाह की राह में सदका कर दूं और 2/3 जो है वो हमारे अहल वयाल में, बीवी बच्चों में ये तकसीम हो जाएगा। यानी 1/3 की तो हम वसीयत कर सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ ऐसा 1/3 की, 1/3 की वसीयत तुम कर सकते हो, लेकिन ये भी ज्यादा है। 1/3 की वसीयत तुम कर सकते हो, लेकिन ये भी ज्यादा है। मेरे भाइयों, यहां से अंदाजा लगाइए, सदका और खैरात करना एक अच्छा काम है, दीनी काम है, गरीबों और मिस्कीनों में देना ये अच्छा काम है, दीनी काम है। लेकिन अल्लाह के नबी हजरत साद को सारा का सारा माल सदका नहीं करने दे रहे हैं, 2/3 भी नहीं करने दे रहे हैं, आधा माल भी सदका नहीं करने दे रहे हैं। जब 1/3 की इजाजत मांगी कि 1/3 की मैं वसीयत कर देता हूं और 2/3 मेरे इंतकाल के बाद मेरे वरसा में तकसीम होगा, तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ ठीक है, 1/3 की वसीयत कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए जायज है, लेकिन ये भी ज्यादा है। अब हम और आप अंदाजा लगाएं, सदका और खैरात एक अच्छा काम है, लेकिन फजूल खर्ची उसमें भी इसराफ ज्यादा जायज नहीं है। जब नेक और अच्छे काम में इसराफ जायज नहीं है तो कहां जायज हो? कुरान की एक आयत और देखिए, वअलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। यहां अंदाजा लगाइएगा, एक मर्द है, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। जरा गौर से सुनिएगा मसला। मैं जानता हूं कि अब रात के 12 बजे के बाद बैठना लोगों का मुश्किल हो गया है, लेकिन आप बैठे हैं और मैं हूं, इसलिए ये रात के 2:30 और 2:45 बजे तक ये बड़ी हिम्मत की बात है। थोड़ा सा टाइम मुझे और दीजिए, बड़ा एक जबरदस्त मसला बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। एक मर्द है, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, छोटा बच्चा है जो दूध पीता है।
तलाक के बाद बीवी शौहर से अलग हो गई, बच्चा तो मर्द का माना जाता है, बेटा या बेटी जो भी है, बच्चा तो बाप का है, शरअन बाप का है। अब यहां क्या कहा जा रहा है? मां से क्या कहा जा रहा है? औरत से, कि तुम्हारी गोद में तुम्हारे शौहर का बच्चा है, लेकिन बाप ने यानी शौहर ने तलाक दे दी है। औरत चाहे तो उस बच्चे को अपने शौहर की गोद में डाल दे, ले तेरा बच्चा तू संभाल, मैं जा रही हूं, तूने तो मुझे तलाक दे दी, तेरा बच्चा मैं क्यों पालूं? जायज है, मां कह सकती है ये, क्योंकि बच्चा बाप का माना जाएगा। वो अलग बात है कि आजकल की अदालतें फैसला कर देती है और बच्चे से पूछती है बेटा तुम किसके पास रहना चाहते हो, बच्चे ने कह दिया माँ के पास, तो माँ के पास रखा जाता है, और बच्चे ने कह दिया बाप के पास, तो बाप के पास रखा जाता है। वो आज अदालतों का मामला अलग है, लेकिन शरअन बच्चा बाप का है। अब बाप को हुक्म है कि तुमने अपनी बीवी को तलाक तो दे दी है, लेकिन बच्चा चूंकि छोटा है वो अपनी माँ का दूध पीता है, इसलिए बच्चा तो अपनी माँ का दूध ही पिएगा। यहाँ औरत को हुक्म है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाने से मना नहीं करेगी, अगरचे वो शौहर का है, लेकिन जब तक दूध पिएगा तब तक औरत उस बच्चे को दूध पिलाएगी, 2 साल दूध पिलाएगी। और बाप को हुक्म ये दिया जा रहा है कि जब तक वो बच्चा अपनी माँ का दूध पिएगा उस वक्त तक उसके खाने का, पीने का, पहनने का खर्चा पूरा का पूरा बाप उठाएगा, शौहर उठाएगा उसका। ये मतलब हिसायत का, वअलल मौलूद लहू, जिसका वो बच्चा है उसी के जिम्मे है रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, उस औरत को खिलाना और पिलाना और पहनाना, यानी कपड़ा भी शौहर देगा और खाना पानी भी उसको वही शौहर देगा, जब तक वो औरत उसके बच्चे को दूध पिलाएगी। लेकिन ये खाना पीना और खर्चा कितना देगा शौहर? बिल मारूफ, समाज में जो चलन है, समाज में जो दस्तूर है वो खर्चा देगा। अगर समाज में दाल चावल खाया जाता है तो दाल चावल खिलाएगा, ये नहीं कि दाल चावल चलता है और औरत कहेगी तेरे बच्चे को दूध पिला रही ना, बिरयानी दे हमें पूरे 2 साल तक, हम कोरमा खाएंगे 2 साल तक, हम भी नहीं। गौर कीजिए, इधर भी इसराफ और फजूल खर्ची से मना कर रहा है इस्लाम। क्या कह रहा है? रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, कपड़ा भी पहनाओगे तुम, लेकिन जो समाज में चलता होगा, अगर 500 रुपए की साड़ी चलती है तो 500 रुपए की साड़ी तुम्हें देना है, अगर 500 रुपए का कपड़ा चलता है तो 500 रुपए का कपड़ा तुम्हें लेके देना है। समाज में जिस चीज का चलन है उसके हिसाब से, ये नहीं कि वो 50,000 का सूट मांगेगी तो 50,000 का सूट लाकर आप दोगे, नहीं। तो यहाँ पर भी इसराफ से मना किया है। मेरे भाइयों, जब फजूल खर्ची दीन के काम में जायज नहीं है तो नाजायज कामों में और गैर शरई कामों में कहां से जायज हो जाएगी फजूल खर्ची? तो इसलिए शादी और ब्याह के अंदर फजूल खर्ची से हमें अपने मुआशरे को पाक करना है, अपने मुआशरे को साफ करना है। फजूल खर्ची से हमें अपने आप को बचाना है। जरा देखिए आज क्या कितनी फजूल खर्चियां हैं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, बुखारी शरीफ की रिवायत, बड़ा दिलचस्प वाकया, 50 बार आपने सुना होगा, ना सुना हो तो जहन नशीन करिए। एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ, मैं अपने आप को आपको सौंप रही हूँ, आप मेरे साथ निकाह कर लीजिए। अल्लाह के नबी खामोश रहे। उसने दोबारा कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी फिर खामोश रहे। उसने तीसरी मर्तबा कहा, अल्लाह के नबी, मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तीसरी मर्तबा भी खामोश रहे। एक सहाबी वहीं बैठे हुए थे, वो सहाबी ने जब देखा कि ये बार बार कह रही है और अल्लाह के नबी खामोश हैं, तो सहाबी बोल पड़े कि अल्लाह के रसूल, ये औरत बार बार आपसे निकाह के लिए कह रही है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आप खामोश हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। अगर आप को करना है तो हाँ कहिए, और नहीं करना है तो मेरे साथ करा दीजिए शादी।
ओफो, क्या मंजर होगा जिस वक्त की साहबी कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी आप अगर नहीं करना चाहते तो मेरे साथ कर दीजिए। औरत वहीं बैठी है और वो साहबी कह रहे हैं अल्लाह के रसूल अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे साथ कर दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं देखो मैं तो नहीं कर सकता, अब मैं नहीं करूंगा शादी, अब निकाह की मेरे अंदर गुंजाइश नहीं, लेकिन हाँ अगर तुम करना चाहते हो तो बताओ। कहा अल्लाह के रसूल अगर आप नहीं कर रहे तो मेरे साथ कर दीजिए, इसकी करवा दीजिए शादी। अब आपने उस औरत से पूछा आए खातून मैं तो निकाह नहीं कर सकता, लेकिन ये मर्द ये साहबी तुमसे निकाह करना चाहते हैं, तुम यही बैठी हुई हो, तुम दोनों एक दूसरे को एक नजर देख भी रहे हो, लिहाजा तुम अगर इससे करना चाहो तो कर लो, मैं तो नहीं कर सकता। उस औरत का जवाब सुनिए। उस औरत ने कहा कि अल्लाह के नबी आई तो थी मैं आपके लिए निकाह की गर्ज से, निकाह के मकसद से, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मेरा निकाह इसके साथ कर दीजिए, मैं करने को तैयार हूं, मैं जरूरतमंद हूं। अरे अल्लाह के रसूल मुझे घर बसाना है, मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए मुझे किसी की बीवी बनना है, मुझे अपना घर बसाना है, आप नहीं कर रहे हैं तो इसके साथ मेरा निकाह करा दीजिए। जब उस औरत की इजाजत हो गई तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साहबी से कहा चलो ठीक है, ये औरत तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार है, इसको दोगे क्या, मेहर क्या दोगे इसको? भाई औरत है, निकाह होगा, मेहर दोगे, क्या दोगे? कहने लगा अल्लाह के नबी मेहर में देने के लिए तो मेरे पास कोई चीज नहीं। हदीस के अल्फाज है मा इंदी शैउन, अल्लाह के नबी मेरे पास कोई चीज नहीं है देने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया घर जाओ, कुछ तलाश करो, कुछ मिल जाए तो लेकर आओ। वो सहाबी घर जाते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन उनको अपने घर में भी कुछ नहीं मिला। आते हैं और कहते हैं कि माँ वजदतु शैअन, अय अल्लाह के रसूल मुझे अपने घर में कुछ नहीं मिला, मेरे पास कुछ नहीं है इसको देने के लिए, घर में कुछ नहीं और शादी करना चाह रहे हैं। हम और आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कुछ ना हो और शादी का ख्याल। अल्लाह के नबी ने दोबारा भेजा, जाओ दोबारा जाओ। अल्लाह के रसूल जब मैं घर में देख के आया हूं कुछ नहीं है तो अब दोबारा क्यों भेज रहे हैं? आपने कहा इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, वही दे दो इसको मेहर में, अरे कुछ तो दोगे। वो सहाबी गए और दोबारा अपने घर जाने के बाद लोहे की अंगूठी को तलाश करते हैं, लेकिन उनके पास इतना भी नहीं कि लोहे की अंगूठी मिल जाए। वो आते हैं और कहते हैं मा वजदतु खातमम मिनल हदीद, आय अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी मुझे नहीं मिली, मैं लोहे की अंगूठी भी नहीं दे सकता, मेरे पास देने के लिए लोहे की अंगूठी भी नहीं है। अल्लाह के नबी सोच में पड़ गए, कहने लगे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लोहे की अंगूठी तक नहीं दे सकते हो, बताओ फिर सही मेहर में दोगे क्या? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। कहने लगा अल्लाह के रसूल एक चीज है मेरे पास, अगर वो मेहर देने में काम आ जाए तो मैं तैयार हूं। आपने कहा क्या? अब उसने जो चीज बताई उसको सोच के आप दंग रह जाएंगे। इंदी इजारुन, अल्लाह के रसूल मेरे पास एक लुंगी है, एक लुंगी है, जब मैं सोता हूं तो उस लुंगी को पहन लेता हूं, जब मैं सोता हूं तो उस लुंगी को बांध लेता हूं, यानी नई लुंगी नहीं है, पुरानी लुंगी है, सोते वक्त में पहन लेते। आपने कहा ठीक है वही लुंगी इसको दे दे, पुरानी। कहा अल्लाह के रसूल इसको अगर दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? अगर वो लुंगी मैंने इसको दे दी तो मैं क्या पहनूंगा? एक काम करते हैं उस लुंगी के दो टुकड़े कर देते हैं, बीच से फाड़ देते हैं, आधी लुंगी इसको दे देता हूं और आधा मैं रख लेता हूं। आपने कहा आधी लुंगी में उसका क्या होगा? और आधी लुंगी का तेरे भी कोई काम की नहीं रहेगी। उसने कहा अल्लाह के रसूल कोई काम की नहीं रहेगी, लेकिन कहीं बिछा कर बैठने के काम तो आ जाएगी। मैं कहीं बिछा लूंगा, बैठ तो जाऊंगा, सस्ता तो लूंगा, पहनने के लायक न रहेगी तो क्या
हुआ, कहीं बिछा कर बैठने के काम में तो आ जाएगी, लेकिन मैं पूरी लुंगी नहीं दे सकता, आधी दूंगा। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर तू ही रख ले। आधी जब उसके किसी काम की नहीं है और आधी तेरे भी किसी काम की नहीं है, देना हो तो पूरी लुंगी दो। कहने लगा पूरी तो नहीं दे सकता। गौर करो, एक पुरानी लुंगी भी नहीं है उसके पास देने के लिए, और शादी कह रहा अल्लाह के रसूल मेरी कर दीजिए, मेरी करा दीजिए। अब अल्लाह के नबी ने सहाबी से पूछा कि अच्छा ये बताओ कुरान कितना याद है? अब उसने गिनाना शुरू कर दिया। अय अल्लाह के रसूल मुझे सूरह मुल्क याद, अय अल्लाह के नबी मुझे सूरह हाक़ा याद, अय अल्लाह के नबी मुझे सूरह नबा याद, अय अल्लाह के नबी मुझे सूरह दहर याद, मुझे सूरह क़यामा याद। एक एक करके सूरतें गिनाने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा क्या तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं? कहा हाँ अल्लाह के रसूल मुझे ये सूरतें याद हैं। आपने फरमाया क्या ये सूरतें तू अपनी होने वाली बीवी को याद करा देगा? क्या यही सूरतें तू इस औरत को जो तेरी बीवी बनने जा रही है क्या तू उसको याद करा देगा? कहने लगा हाँ। आपने उस औरत से पूछा चाहे खातून तेरे होने वाले शौहर के पास माल देने को कुछ नहीं है, लेकिन कुरान की इतनी सूरतें उसको याद है, अगर मैं उन्हीं सूरतों को मेहर बना दूं और तेरा शौहर तुझे ये सूरतें याद करा दे तो क्या तू इसी को मेहर मानने के लिए तैयार है? क्या इसी को तू कबूल करने के लिए तैयार है? क्या इसी को तू एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? उसने कहा अय अल्लाह के रसूल जिस औरत के निकाह में कुरान की ये सूरतें मेहर बन जाएं, जिस औरत के निकाह में कुरान की ये सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा पाकीज़ा निकाह, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है ऐ अल्लाह के नबी मेरा निकाह इस मर्द के साथ कर दीजिए और ये मुझे कुरान की सूरतें याद करा दे, यही मेरा मेहर हो जाएगा। तब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस आदमी का निकाह पढ़ाया, उस औरत के खुदा वली बन गए और उसका निकाह कराकर उस औरत को वहीं रुखसत कर दिया। ये सादगी है इस्लाम के अंदर, ये संजीदगी है इस्लाम के अंदर। न बारात का पता, न मेहंदी का पता, न उपटने का पता, न 400 और 500 आदमियों की 200-300 आदमियों की बारात का ठिकाना। मेरे भाइयों वहीं बैठे बैठे मामला हल हो गया और निकाह कर दिया गया और रुखसती भी हो गई। न लड़के को जहेज लेना पड़ा, न लड़की को जहेज देना पड़ा। ये है इस्लाम की संजीदगी, ये है इस्लाम की सादगी। इसीलिए निकाह पर जोर दिया है इस्लाम ने कि गरीबी हाय न हो और रुकावट न बने। किसी गरीब को भी ये कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि गरीबी की वजह से मेरा निकाह नहीं हो रहा है। किसी गरीब लड़की को ये कहने का मौका न मिले कि मेरे माँ बाप के पास माल नहीं जिसकी वजह से हम शादी नहीं कर रहे हैं। गौर करो, इस लड़की का तो बाप नहीं है, इसकी माँ नहीं है, इसका भाई नहीं है, लेकिन फिर भी इसका निकाह हुआ और वली अल्लाह के रसूल बन गए, लेकिन निकाह हुआ। मेरे भाइयों इस्लाम में हर लड़की को निकाह की इजाजत है। सिर्फ माल मत देखिए, दौलत मत देखिए। मुआशरे में शादी को इतना आसान करिए, निकाह को इतना आसान करिए कि कोई भी कुंवारा लड़का और कोई भी कुंवारी लड़की बाकी न रह जाए। यही समाज को पाक और साफ रखने का सबसे बेहतर तरीका है। उम्रें बढ़ाना, 30-30 साल की उम्र तक पहुंचकर शादियां न करना मेरे भाइयों मुआशरे को डेंजर पोजीशन में छोड़ने के मुतरादिफ है। याद रखना, समाज में जो लोग 28-30 साल के और शादियां नहीं हो रही हैं, बुरा मत मानिएगा। समाज के लोगों को खतरा महसूस होना चाहिए ऐसे लोगों से, और ऐसी लड़कियों से भी खतरा महसूस होना चाहिए जो 25-25, 30-30 साल की हो गई और अभी तक निकाह नहीं कर रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है समाज के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर कि वो निकाह कराएं। मेरे भाइयों मैं